नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज से हम रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति शिफ्ट वाइज यानी कि जो भी आपकी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी सभी के जैसे जैसे हमारी एग्जाम नज़दीक आएगी वैसे वैसे हम सभी के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देंगे। यानी कि पिछले साल जो भी पेपर आए हैं उनका सॉल्यूशन आंसर की सहित देंगे। यानी कि समझने की बात यह है कि यहाँ पे क्वेश्चनों को हम टाइप तो करवा सकते थे, बट यानी कि उस पर आपको यकीन कम रहता है, इसलिए हमने बिना टाइप किए हुए ही देखो चाहिए आंसर की के क्वेश्चन ही डायरेक्ट हमने दे दी। तो यानी कि आज से हमारे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी यानी कि एसएससी में जितने भी लेवल आते हैं सभी के पेपर आपको रिवाइज यानी कि सॉल्यूशन मिलेंगे एक अच्छी तरीके से। और हाँ, एक बात और, यदि आपको इस चीज़ में डाउट हो कि सॉल्यूशन में, क्योंकि हमको थोड़ा फास्ट करना है सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे एक सपोज दैट एक ही बात सोचनी है केवल और केवल कि हम एग्जाम में बैठे हैं और इन क्वेश्चनों को कितने जल्दी कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को तोड़ने के लिए कुछ भी तरीका हो, हमको ओनली आंसर से मतलब है। हाँ, ये तो सही बात है कि मैं आपको डायरेक्ट ये भी नहीं बोलूँगा कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, बट फिर भी मैं आपको जो भी बताऊँ कि आपको ओनली क्वेश्चन को जल्दी तोड़ने का तरीका आना चाहिए बस। और ये तो आप सभी को ही पता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर इनका सॉल्यूशन मिलने के बाद में टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी आप सभी ही इन बातों के बारे में भी जानते हो कि यदि आपने हर एग्ज़ाम के यदि हर सब्जेक्ट के 30 पेपर दे लिए तो आपको उस सब्जेक्ट में कोई फेल नहीं कर सकता। ये आपको खुद को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से इसमें कहना कि आते सब कुछ है, हमको ओनली प्रैक्टिस यानी कि हमारी स्पीड तेज हो जाती है। हम थोड़ा सा स्पीड को धीरे रखेंगे पढ़ाने की। आप यदि स्पीड को तेज करना चाहो तो स्पीड को बढ़ा सकते हो यूट्यूब के माध्यम से। इसी चैनल पे रोज आपकी क्लास 6 बजे अपलोड होगी रीजनिंग की, यानी रीजनिंग की 6 बजे रोज आपकी क्लास हो जाएगी। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं बिना बातें किए हुए। हमारी आंसर की यानी कि 4 अक्टूबर की है, शायद 2021 की है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप देख भी लेना, शायद डेट तो लिख देंगे हर के ऊपर। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि उस अक्षर संयोग का चयन कीजिए करें जिसे दी गई अक्षर श्रेणी को के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। यानी कि इसमें हमको श्रेणी पूर्ण करनी है। तो देखो, सबसे इस श्रेणी को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका देखो, शुरुआत में यहाँ पे ए लिखा हुआ है और ए के बाद में 2 डॉट है, 2 डॉट लिख दिया। आगे लिखा हुआ बी, और इससे आगे लिखा हुआ क्या सी, इससे आगे डी और इसके आगे ई लिखा हुआ है। फिर आगे 2 डॉट और लिखे हुए हैं तो 2 डॉट लिख दिए हमने। उसके आगे क्या है ए, उसके आगे हमको दे रखा है बी, उसके आगे वापस बी, फिर आगे क्या दे रखा है सी, आगे क्या है डी। फिर हमको 2 डॉट दे दिया, हमने लिख दिया। आगे क्या है ए, आगे क्या है बी, बी, आगे फिर 2 डॉट आ गया, 1 और 2, और आगे क्या दे रखा है ई और ई। ये देखो, मैंने किया कुछ भी नहीं है अभी तक, मैंने ओनली इसको उठा के यहाँ पे रखा ही है और कुछ भी नहीं किया। अब दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन को आप कैसे करते हो वो अलग बात है। यानी कि कई टीचर आपको क्या बताते हैं कि इनका योग करेंगे, तो बिल्कुल इनका योग किए, चॉइस आएगा। आप चॉइस को आप किस हिसाब से तोड़ोगे ये तो आपको ही पता रहना चाहिए ना भाई, किस हिसाब से तोड़ोगे आपको स्वयं को पता रहना चाहिए। तो यानी कि तोड़ने में कुछ भी नहीं रखा, ऑप्शन 4 ही आते हैं, आपको पता है 4 से ज़्यादा ऑप्शन नहीं आते। 5 आ जाएंगे लास्ट बैंक की एग्जाम में, बट यानी कि एसएससी में भी लगभग 4 ही ऑप्शन आते हैं। तो 4 ऑप्शन में आप ऑप्शन ए को रख के देखो, यानी कि ऑप्शन ए में क्या क्या दे रखा है उसको उठा के रखो, सीधी बात है। और हर ऑप्शन में ऐसे ही करना, आपको देखना कितना मजा आए। ऑप्शन ए में दे रखा है ए और बी, ये हमने रख दिया। आगे क्या दे रखा है, यानी कि शुरू के वर्ड दे रखे हैं 2 ए और बी। आगे दे रखा है ई और ए। आगे क्या दे रखा है डबल ई, तो डबल ई यहाँ पे रख दिया, ठीक है। आगे क्या दे रखा है सी और डी, ये हमने रख दिया। अब आप बोल के देख लो, यदि आपकी श्रेणी सही बन रही है, आपकी श्रेणी बिल्कुल राइट बन रही है, तो आपको सही है ए बी सी डी, आगे है ई, ठीक है, यहाँ तक हो गया पूरा। फिर आगे बोलो ए बी सी डी ई, वही बात है ए 2 बार ए है, 2 बार ए आ गया, यानी कि एक ए और एक ए, 2 ए हो गया। 2 बार बी है, 2 बार बी आ गया। सी डी आ गया, और यहाँ पे आगे क्या है डबल ई, तो डबल ई आ गया। वापिस बोल लो 2 सी डी डबल ई, वही बात रिपीट हो रही है। अब आप लोगों का कहना ये हो जाएगा कि सर यहाँ पे तो हमने ऑप्शन एक इसमें ऑप्शन दे रखा है। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, आप कोई और ऑप्शन उठा के देख लो, ये मेल नहीं खाएगा, सीधी बात ये। तो यानी कि आपको आंसर से मतलब है, और तरीका तो मुझे पता है कि आपको बेस्ट लगेगा, क्योंकि एक बार सोचिए आप, चलो ठीक है मैं इसको हटा रहा हूँ बाकी के मैटर को, कि हमने ऑप्शन ए से कर लिया, ऑप्शन बी रख के देख लो एक टाइम, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है और आप कहोगे 1 मिनट का टाइम, भाई नहीं लगेगा, आपको इतना एवरेज हो जाएगा यदि प्रैक्टिस करोगे ना आप रेगुलर। 30 पेपर देख लेना, आपको स्वयं को नजर आ जाएगा कि हाँ डन है। दूसरे ऑप्शन में दे रखा है ए
यानी कि पहला अंक है ए, दूसरा दे रखा है ई ई ई ई, आगे क्या दे रखा है सी, सी लिख दिया। इससे आगे क्या दे रखा है डी बी ई ए, डी बी ई ए, यानी कि हमने ओनली ऑप्शन को उठा के रखा और कुछ भी नहीं रखा। अब बोल के देख लो, ए सी बी सी डी ई ई, ठीक है। फिर आगे सी आ गया यहाँ पे, यानी कि मेल खा ही नहीं रहा, कहीं पे भी नहीं खा रहा। आप चाहो तो चार चार को उठा के देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार को देख लो, ए सी बी, फिर सी डी ई बी, मतलब कुछ मेल ही नहीं खा रहा ना, अपने आप ही बन जाएगा, उसमें आपको बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो हमारा आंसर आया है वो क्या आया है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पे ए बी ई ए डबल ई सी डी, ये हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन में दे रखा है कि चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से समान है और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन करें, यानी कि चार यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। देखो रीजनिंग लगभग ज़्यादातर ऑप्शन से ही होती है। अब यानी कि यहाँ पे हमको करना कुछ भी नहीं है, चार ऑप्शन देखने हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखा है क्या, टी एक्स सी जे, ठीक है। सी का उल्टा क्या होता है एक्स, यानी कि क्रक्स, यानी कि सी का नंबर 3 और एक्स का नंबर कितना है 24, इन दोनों का योग कितना है 27। ये आप देख सकते हो रीजनिंग में दोनों यानी कि उल्टे विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है 27, ठीक है। आगे देखो डी एच एस जेड, और ये रटा हुआ नहीं है, आपको स्वयं को लग जाएगा कि चार ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है। यहाँ पे एच का नंबर 8 है और एस का नंबर कितना है 19, 19 और 8 का योग करूँगा तो कितना आएगा हमारे पास 27, यानी कि यहाँ पे जो बीच के अक्षर हैं उनका योग कितना हो रहा है 27। ऑप्शन सी में, सी को बाद में देखेंगे, पहले ऑप्शन डी को देख लो, जी के पी और डब्ल्यू। के का नंबर कितना है 11 और पी का नंबर कितना है 16, 11 और 16 का योग भी कितना हो रहा है 27, यानी कि बिल्कुल ये तीनों तो मेल खा रहे हैं, एक तरीके के हैं। पर जो अलग है वो देखो एन, यानी कि एन और आर जे और जी। आर का नंबर 18 और जे का नंबर 10 है, 18 और 10 28 होता है, जबकि आपको पता है बाकी सभी ऑप्शन में कितना दे रखा है 27। तो देखते ही आपको पता लग जाएगा कि हमारा जो ऑप्शन है वो सही है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर यानी कि सी, यानी कि ये हमारा क्या है मैच नहीं खा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि दर्पण को दी गई आकृति में के दाएं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब का, खैर ये तो ये ऑनलाइन क्लास है इसलिए पेज को यानी कि देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट आप पेज से करें तो अच्छी बात है। और यदि पेज से नहीं हो रहा है तो एक पेज दर्पण प्रतिबिंब का और जल प्रतिबिंब की ओनली एक 4 मिनट की क्लास में आपके दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो कभी टाइम मिलेगा तो ये क्लास आपको देंगे, बट इसमें समझिए जब दर्पण का मतलब है तो यहाँ से ये उल्टा आएगा तो यहाँ पे ये इधर बन जाएगा, ये तो फिर आगे क्या है एन है, तो एन यानी कि यहाँ पे इधर था भाई, यहाँ पे ये तो इधर आ गया, तो एन यहाँ पे इधर था तो एन इधर आ जाएगा, तो एन उल्टा जाएगा भाई, यहाँ पे उल्टा जाएगा। अब यानी कि सीधी सी बात आप इतना सा समझ जाओ कि यहाँ पे ऐसा कौन सा दे रखा है, तो ऐसा, तो इसमें भी देखो ऑप्शन को काटने की सोचो नेगेटिव, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एन तो पहले आ गया जबकि ये पहले आना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जो चिन्ह है ये ऐसे दिखना चाहिए ऐसे, ठीक है, आपको स्वयं को नजर आ रहा। ओनली 2 ऑप्शन में ये दिख रहा है एक साइड, बट यहाँ पे एन सीधी तरह लिख रखा है, जबकि एन तो क्या होना चाहिए, जब दर्पण प्रतिबिंब यदि एन ऐसे है तो यानी कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो एन कैसे आ जाएगा हमारा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये एन सही है जबकि ये एन यहाँ पे जो दे रखा है एन वो क्या है हमारा गलत है, यानी कि ये क्या हो गया गलत, ये भी गलत है वैसे ही, और ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 12 माइनस 8 प्लस 4 भाग 2 गुणा 8 बराबर कितना है 4। तो यानी कि इनको ऑप्शन के हिसाब से तोड़ना है। 12 माइनस में कोई परिवर्तन नहीं करना, माइनस को अपनी जगह रखना है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए को उठा रहे हैं हम, ठीक है। आगे क्या है 8, 8 रख दिया हमने। आगे चिन्ह किसका है प्लस का, और प्लस का मतलब यहाँ पे देख क्या रखा है, थोड़ा झूम करके आप देख भी सकते हो कि प्लस का मतलब गुणा और गुणा का मतलब प्लस, यानी कि आपस में बदल रखे हैं कि यदि गुणा हो तो प्लस लिखना है और प्लस है तो गुणा लिखना है। तो यहाँ पे प्लस है तो इसकी जगह मैं क्या रखूँगा गुणा रखूँगा। उसके आगे मेरे को क्या दे रखा है 4, आगे चिन्ह किसका है भाग का, तो भाग को अपनी जगह रखूँगा। इससे आगे क्या दे रखा है गुणा। अब आपको पता है कि यहाँ पे 2 तो लिखूंगा, उसके बाद में गुणा का मतलब यानी कि गुणा को मैं क्या लिखूंगा प्लस, कितना है 8 और उसके बराबर में कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है पूरा। अब यानी कि क्वेश्चन में ऐसा कोई एरर नहीं है, ओनली ये क्वेश्चन तो आंखों ही आंखों में हो रहा है। देखो कैसे ये कट गया, कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब आगे समीकरण बना लो, 12 माइनस 8 गुणा 2 प्लस 8 बराबर 4, ये सेकंड समीकरण। देखो एग्जाम में मुझे पता है कि इतना कोई टाइम नहीं लगा था, पर फिर भी देख लो 8 दूनी कितना गया 16, किसके हैं माइनस के, और यहाँ पे कितना है 12 है, ठीक है। प्लस के कितने हैं 8 और बराबर में कितना है 4 है। फिर भी यानी कि थोड़ा सा बेसिक हमको देना जरूरी है कि कई की समस्या ये है कि यहाँ पे 8 कहाँ से आया 16 कहाँ से आया, इसलिए अब आपको पता है कि प्लस के 8 है और प्लस के क्या है 12, तो 12 और 8 ये जुड़ेंगे क्योंकि प्लस प्लस जुड़ेंगे, तो 12 और 8 क्या आ गया 20, क्योंकि प्लस के 80 कहाँ से लिख दिया मैंने
20 किसके हो गए? प्लस के। ये तो प्लस के मतलब प्लस का पहले आ रहा है तो लिखना जरूरी नहीं, पर फिर भी लिख दिया, ठीक है। माइनस के कितने हैं? 16, और बराबर में कितना दे रखा है? 4। अब यहाँ पे 20 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, और इस 4 के बराबर में यहाँ पे भी क्या है? 4। यानी कि जो हमारा समीकरण है वो हल हो रहा है किससे? ऑप्शन नंबर ए से ही हल हो रहा है। यानी कि 4 के बराबर में क्या दे रखा है? हमको 4 दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है? राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। आप कीजिए, देखिए क्वेश्चन को जब तक हम यहाँ पे मिटा रहे हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि 3, 5, 15, 41 और क्वेश्चनवाचक चिन्ह, और यहाँ पे कितना है? 173। यानी कि यहाँ पे दे कुछ भी नहीं रखा। 3 भाई देने को तो बहुत कुछ दे रखा। 3 के बाद में 5, उसके बाद में कितना है? 15, उसके बाद में कितना है? 41, उसके बाद में कितना है? प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि जगह खाली है, और कितना दे रखा है? 173 दे रखा है। हमको जगह खाली है यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वही देखना है। पहले तो हमको दोनों का गैप देखना है। देखो क्वेश्चनों में सबसे अच्छा है पहले गैप देखना है। 3 और 5 के बीच में गैप कितने का है? 2 का, ठीक है। इनके बीच में गैप कितने का है? 10 का। इनके बीच में गैप कितने का है? 41 में से 15 का माइनस किया तो इनकी 11 में से 5 गया तो कितना बचा? 6, और 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2, 26 आ गया। तो आगे क्या करूँगा आप समझ गए होंगे लगभग। यानी कि यहाँ पे अभी समझे भी नहीं तो यानी कि इनका गैप देख लो, क्योंकि अभी क्वेश्चन इस तरीके से हल नहीं हो रहा, तो इतना आइडिया होता है कि दोनों का गैप कितने का है? 8 का, प्लस 8 किया। यहाँ पे दोनों का गैप कितना है? 16, तो 8 दूनी 16, तो अब आगे कितना आएगा? 8 या 24, और 16 और 10 कितना गया? 26, और 8 और 2 कितना गया? 10। तो इसी प्रकार यहाँ पे 24 और 26 को जोड़ूंगा तो यानी कि 6 और 4 कितना गया? 10 की सीव हासिल कितना गया? 1, 2 या 2 4 और कितना गया? 5। बस अब इस 50 को जोड़ना है किसमें? 41 में, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि प्रत्येक कंडीशन में हमने इनको जोड़ा था। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमने जोड़ा था 10, 3 में 2 जोड़ा तो 5 हो गया, और 5 में 10 जोड़ा तो कितना गया? 15, और 15 में 26 जोड़ा तो कितना गया? 41। इसी प्रकार हमने 50 में 41 जोड़ा, तो यहाँ पे हमारा आंसर यानी कि 1 और 0 कितना गया? 1, और 5 और 4 कितना गया? 9। यानी कि जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कितना आ गया? हमारा 91 में आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए आपको हल करना है जब तक हम मिटाते हैं यहाँ पे, क्योंकि जगह होना भी जरूरी है। क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में HAMPER को 17, 21, 23, 22, 0, 36 और INSULT को 16, 28, 64, 21, 340 के रूप में लिखा जाता है। यानी कि यहाँ पे हमको एक के बारे में समझना है, फिर समझ जाएंगे। एच आगे के अंदर रखा है, एच के बाद में AMPER, इसको क्या लिख रहा है? 17 लिख दिया। उसके बाद में कितना? 21, उसके बाद में 23, उसके बाद में कितना है? 22, 0, 36, 22, 0, 36। देखो समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि यहाँ पे एच का उल्टा क्या होता है? एस। भाई एच का उल्टा क्या होता है? एस। और एस का नंबर कितना गया? 19। 19 में से 2 माइनस किया तो कितना बच गया? 17, ठीक है। अब यहाँ पे ए का नंबर कितना आता है? 1। भाई ए का नंबर तो सीधी बात है 1 ही है, तो 1 का दोगुना किया यानी कि 2 कर दिया, 1 प्लस कर दिया तो कितना गया? 2 आ गया। उसी प्रकार एम का उल्टा क्या आता है? एन। भाई एम का उल्टा एन आता है ना, ठीक है। एन का नंबर उल्टे देखो, एक में तो उल्टा दे रखा है एच का उल्टा, फिर इसका दोगुना कर रहा है। एन का उल्टा सॉरी एम का उल्टा एन होता है, और 14 यहाँ पे 2 माइनस कर रहा है, तो 14 में से 2 माइनस कितना बच गया? 12। अब की बार पी का नंबर कितना है हमारे पास? पी का नंबर 16 है, यानी कि यहाँ तक हो गया। पी का नंबर 16 है और 16 का दोगुना कर रहा है। दोगुना कर रहा है यानी कि आपने यहाँ पे देख भी लिया होगा, देखो कहाँ से। यहाँ पे इस 1 का दोगुना 2 क्या हो गया? यहाँ पे पी का दोगुना यानी कि 16 का दोगुना कितना गया? 32। अब ई का नंबर क्या होता है? 5, और इसका उल्टा क्या होता है? इवनिंग यानी कि वी। इवनिंग यानी कि वी का नंबर कितना आता है हमारे पास? 22, और 22 में से यदि 2 माइनस किया तो कितना गया? 20 आ गया। उसी प्रकार आर का नंबर कितना है? 18, और 18 का दोगुना किया तो कितना गया? 36। तो हमको आंसर निकालना है और कुछ भी नहीं करना। देखिए यानी कि जो तरीका है वो तो आप खुद ही स्वयं ही बोलोगे। SAFETY ये दे रखा है। पहले अक्षर में तो क्या दे रखा है कि इसका उल्टा, यानी कि एस का उल्टा क्या होता है? एच, ठीक है। एच के नंबर कितने हैं? 8, और 8 में से 2 माइनस करना है तो कितना बचेगा? 6। ये पहला। दूसरे का मतलब इसका केवल दुगुना ही करना है, तो एक का नंबर 1 है और 1 का दुगुना कितना गया? 2, ठीक है। आगे एफ है। एफ का विपरीत क्या आ गया? यू। आपको सबको पता है कि एफ का विपरीत कितना है? यू, और यू का नंबर कितना है? 21। 21 में से 2 माइनस करूंगा, क्योंकि जो विपरीत कर रहा हूँ उसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 19 आ गया। भाई 21 में से 2 माइनस किया तो
आगे क्या है ई, ई का नंबर कितना है 5 और 5 का दुगुना करूँगा तो कितना आ गया 5 दूनी हमारे पास 10 आ गया। देखो यहाँ पे मिला भी सकते हो, इसमें मिल रहा है। आगे क्या है टी, टी का उल्टा क्या होता है जी, और जी का नंबर कितना है 7, 7 में से 2 माइनस किया तो कितना बच गया हमारे पास 5। आगे क्या है वाई, वाई का नंबर कितना है 25 और 25 का दुगुना किया तो कितना गया 50। अब आप ऑप्शन में मैच भी कर सकते हो, 6 2 19 10 550, 6 2 19 10 550। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है राइट आंसर। देखो क्वेश्चन को मैं ओनली यहाँ पे इस तरीके से नहीं बता रहा हूँ कि आपको मैं पूरी रीजनिंग का सोल्यूशन दे रहा हूँ, मैं आपको ओनली प्रैक्टिस ये करवा रहा हूँ कि आपकी स्पीड भी तो चेक कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है, भिन्न संख्या का चयन करो। यहाँ पे दे रखा है देखो 5 4 2 3, ऑप्शन बी में दे रखा है 6 3 4 1, ऑप्शन 3 में दे रखा है 6 1 3 8, ऑप्शन 4 में दे रखा है 1 6 5 2। करना क्या है देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन में रीजनिंग का मतलब तर्क शक्ति होती है, और यानी कि जो वर्बल है उसमें तो हमको ज्ञान को ही देखना है कि क्या क्या कर होता है। 3 और 2 5, 5 और 9 कितना आ गया 5 और 9, सॉरी 5 और 4 9 होता है, मैं राइट हूँ। 5 और 4 9 और 5 कितना आ गया 14, यानी कि इनका योग किया तो कितना आ गया 14। उसी प्रकार 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 6 कितना आ गया 14, इनका योग भी 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 6 कितना आ गया 18। ठीक है, 5 और 2 7, 7 और 1 8 हो गया, और 8 और 6 कितना आ गया 14। अब आपको स्वयं को ही दिख जाएगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। भाई ये तो तीनों मैच हो रहे हैं ये, ठीक है, जबकि ये अलग है भाई साहब, तो जो अलग है उसको हटाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया अलग, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आ गया राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि वॉशिंग मशीन स्टोर का सेल्स बॉय अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से 24% अधिक प्राप्त करता है। ठीक, 24% का मतलब कितना गया 24/100, इसको हमने काटा तो 4 3 24 और 4 25 100, यानी कि सबसे पहले तो हमको 24% को भिन्न में बदलना है, सबसे बड़ी बात। और 24% को यदि भिन्न में बदला तो कितना गया 6/25। है थोड़ा सा मैथ के टाइप का क्वेश्चन, पर ये तो ईजी है, वैसा कुछ भी नहीं है। 24% अधिक प्राप्त करता है, तो यानी कि यदि 25 रुपये कर मूल्य है तो 6 रुपये अधिक यानी कि कितने प्राप्त करेगा 31 रुपये प्राप्त कर रहा है। क्रय मूल्य तो 25 है, जबकि 6 रुपये अधिक ले रहा है कौन, वो दुकान पे स्टोर पे सेल्स बॉय बैठा है, वो 6 रुपये अधिक ले रहा है, तो यानी कि कितने में 31 रुपये ले रहा है। जबकि यदि एक ग्राहक ने वॉशिंग मशीन के लिए 6,200 रुपये का भुगतान किया, 6,200 रुपये का भुगतान किया, जबकि यहाँ पे भुगतान कितने का कर रहा है 31 का, क्योंकि क्रय मूल्य तो 25 है, बट वो 6 रुपये अधिक लेके कितना ले रहा है 31, जबकि यहाँ पे ग्राहक कितना दे रहा है उस मशीन का 6,200। 31 के बराबर में 6,200 है, तो एक बराबर कितना आ गया 200, क्योंकि 31 एकम 31 और 31 दूना 200, यानी 31 दूना 62 होता है और 2 जीरो हो रहा है, एक बराबर कितना गया 200। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, भाई क्रय मूल्य तो कितना है 25, तो गुणा किससे करूँगा 200, क्योंकि एक बराबर 200 है, तो 25 दूना कितना गया 50, क्रय मूल्य का मान कितना गया 5,000, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा क्या गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्न चित्रों में एक कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। देखो सबसे बढ़िया है, आपको तो अभी जो हम जैसे कि CHSL का जो आंसर की है वो चल रही है, आपको ओनली एग्जाम के व्यू से पढ़ना है। तो देखो कैसे पढ़ना है, यहाँ पे ये कागज को पहले मोड़ रहा है ऊपर से नीचे, यानी कि यहाँ से ये कागज था, देखो पहले पूरा कागज, ये हमारा कागज है, इसको एक हिस्सा तो यहाँ से मोड़ दिया तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, यानी कि एक हिस्सा तो ये मोड़ रहा है, भाई कागज का एक हिस्सा तो ये मोड़ रहा है और कागज का दूसरा हिस्सा ये मोड़ रहा है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है कि इन दोनों को यहाँ से मोड़ के ये तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया ये कोना, और ये कोना भी यहाँ पे आ गया, चिपक गया मतलब आगे, यानी कि इनको भी यहाँ से वापस मोड़ रहा है इधर, ठीक है। और यहाँ पे मोड़ने के बाद में, यहाँ पे मोड़ने के बाद में ये ओनली इस जगह में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे कि एक तो ये गोला बन गया और ये बन गया, इसको ऐसे काटा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए हाँ एग्जामिनर थोड़ा सा मना करता है इसके लिए कि आप पेपर नहीं काट सकते हो, पर आप एक पेपर काटना इस आकार का और उसको ऐसे कैसे फोल्डिंग करना जैसे क्वेश्चन में बोला है, क्योंकि यहाँ पे बोला है पहला निर्देश तो ये है कि दोनों को मोड़ो, दूसरा चिपका और तीसरा काट दो। तो जैसे बोला ना वैसे करके देखना, आपको इतना बेस्ट कि 100% 1% भी आंसर नहीं है कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा इस तरीके से। बाकी आपकी देंगे कि हमारे पास यहाँ पे तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन क्या है 3, क्योंकि यहाँ पे कागज काट के नहीं दिखा सकते इसलिए। तो यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न क्षेत्र श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए
पहले ऑप्शन में 5 आर दे रखे हैं हमको, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में 5 में से एक आर माइनस कर दिया और यहाँ पे ये सी का ऑप्शन हो गया, यानी कि लगभग ये चांदे की तरह बन गया लगभग, ठीक है। और अब की बार आर कितने हैं, 4 है। इसमें 4 ही आर है, इसमें कितने हैं, 3 आर है, ठीक है। अब 3 आर यहाँ पे है तो यहाँ पे पहले तो ये मुंह इसका इधर था ही, अब एक इधर का और बन गया, ठीक है। आगे यानी कि इसमें क्या दे रखा है कि जो आर तो 3 ही है पर 2 आगे के रह गए और एक इधर पीछे आ गया, यानी कि इसमें से एक आर इधर आ गया, बाकी 2 आर उधर ही है, ठीक है। तो अब की बार इसमें क्या हो रहा है कि जो 2 आर थे ना उधर, भाई जो 2 आर उधर थे उसमें से एक आर इधर गया, तो इधर यहाँ पे कितने आर हो गए, 2 आर हो गए, और वहाँ पे कितने बचे, केवल एक आर। तो आपको पता है कि यहाँ से जो एक आर, तो यहाँ पे एक तो पहले आ गया था और अब कितने आ गए, यहाँ पे 2 आ गए, तो अब कितने आएंगे, तीनों आर। यानी कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन है ये तीनों एक साइड आ जाएंगे और यहाँ पे दोनों ये इधर उधर का इधर हो जाएगा। तो यानी कि आपको पता है इससे मैच कर रहा है कि तीनों एक साइड आएंगे। अब आप कहोगे तीनों एक साइड आएंगे तो ये भाई ये जो उल्टा दे रखा है साफ साफ इसमें सभी में उल्टा दे रखा है ये, तो क्या इसमें क्या आप उल्टा थोड़ी बना सकते हो, एक जैसे ऐसे थोड़ी कर सकते हो इसको, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यानी कि ऑप्शन को आपको क्लिक करना है कौन सा सही होगा, क्योंकि नेगेटिव को काटना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमारे कि BY/DW। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है और हम काफ़ी जगह चेक भी कर चुके हैं इसको। इसको हमको देना है YB और WD। ये हमारा क्वेश्चन, यानी कि ये थोड़ा सा उल्टा दे दिया। आगे क्या दे रखा है, UFSH, UFSH ये दे रखा है। तो यानी कि यू का नंबर कितना था, 21 और 4 कितना गया, 25, यानी कि +4 कर दिया। भाई काउंटिंग लिखना जरूरी नहीं है, आप एग्जाम में बैठे हो। फिर यहाँ पे B 2 और 4 कितना गया, 6। उसी प्रकार यहाँ पे 19 और माइनस, यानी कि -4 किया, यहाँ पे -4 हो रहा है, सॉरी, पर आप समझ गए लगभग क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे -4 हो रहे हैं और यहाँ पे कितना है, यानी कि -4 + 4, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, -4, तो यहाँ पे क्या होगा, +4, ठीक है। और यही हो रहा है, देख लो। तो आगे जाके ऑप्शन में क्या आएगा, CXFU। अब आपको पता है कि पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, माइनस, तो यानी कि C में से माइनस करूँगा मैं, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे भी हमको जो लिखना है ना, ये इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना है। कैसे कि XC और UF, देखिए कैसे, x का नंबर कितना है, 24, और 24 में से 4 माइनस करना है, क्योंकि पहली कंडीशन में माइनस हो रहा है, क्या आएगा, T आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें 4 जोड़ना है, किसमें, C में। 4 जोड़ा तो कितना आ गया, 7 पे क्या आता है, G आता है। इसमें से 4 माइनस करना है, U में से 4 माइनस किया तो कितना बच गया, क्यों बच गया, क्योंकि 17 और 4 कितने होते हैं, 21। और यहाँ पे क्या करना है हमको, +4, 6 और 4 कितना गया, 10 पे क्या आता है, J, यानी कि TGQ। अब यहाँ पे ऑप्शन ये दे रखा है, बट यानी कि यहाँ पे जो एग्जाम इस क्वेश्चन को यानी कि एक डिलीट भी नहीं बोल सकते, पर इसमें जो आंसर है वो यानी कि इस हिसाब से मैच है कि यानी कि ये आंसर आना चाहिए क्या, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में FORWARD, फॉरवर्ड को क्या लिखा जा रहा है, CSZXQPE। यानी कि क्वेश्चन दे रखा है FORWARD, इसको क्या लिख रहा है, CSZXQPE, ये लिख रहा है फॉरवर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए C के बाद में क्या आता है, T, तो यानी कि -A हो रहा है। फिर S के बाद में क्या आता है, R के बाद में क्या आता है, S, यानी कि +1। फिर Z के पहले क्या, Z के बाद में क्या आता है, माइनस, यानी कि -1 करूँगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, A आ गया, ठीक है, -1 कर दिया। उसके बाद में X और W, यानी W के बाद में क्या आता है, X, यानी कि +1 कर दिया। उसके बाद में Q के बाद में क्या आता है, R, यानी कि -1 कर दिया। फिर यानी कि O के बाद में क्या आता है, P, यानी कि +1 कर दिया। फिर E के बाद में क्या आता है, F, यानी कि -1। सीधी बात यह है कि हमें एक में प्लस और एक में माइनस कर रहा है, एक में प्लस एक में माइनस कर रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम भी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या दिया गया है, NURMERAL, ये दे रखा है। अब करना क्या है कि यानी कि यहाँ पे L दे रखा है, तो L में से एक माइनस करूँगा तो आपको पता है क्या आएगा, K आएगा, ठीक है। अब यहाँ के A के बाद में क्या जोड़ूंगा, क्योंकि दूसरे में जोड़ा है। तीसरे में R के बाद में यानी कि एक माइनस किया तो क्या आ गया, क्यों आ गया। भाई यहाँ पे इतना आइडिया आपको भी लगना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, समझ के लगभग, क्योंकि ये कूट भाषा का शब्द है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे माइनस किया, अब यहाँ पे F के बाद में क्या आता है, यहाँ पे F के बाद में यानी कि F ही दे रखा है ना, E दे रखा है, सॉरी E है, E के बाद में क्या आता है, F आता है। M से पहले क्या आता है, N आता है। M से पहले सॉरी माइनस करना है तो देखिए L आएगा, L यहाँ पे क्या आएगा, L आएगा। अब R के बाद में क्या आता है, S आता है, तो S आ गया। दोस्तों यहाँ पे R दे ही नहीं रखा हमको, ये इसको हटाइए, ये दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में, थोड़ा सा हमने गलत लिख लिया, ठीक है।
यू के बाद में क्या आएगा, वी आएगा, ठीक है, और एन से पहले क्या आएगा, एम आएगा। तो यानी कि ये बन गया सीधा सा। किया क्या है कि इसमें से क्या किया है, -1 किया है, फिर इसमें +1 किया है, फिर इसमें -1 किया है, फिर इसमें +1 किया है, इसमें -1 किया है, इसमें +1 किया है, और इसमें -1 किया है। यानी कि एक में -1 +1 -1 +1 हुआ है यहाँ पे अंतिम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 13 में। क्या दे रखा है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। देखो घन के क्वेश्चन आपको मैं इजीली बताऊं, देखिए कैसे। इस 1 का अनु विपरीत हो गया 3, इस 4 का विपरीत हो गया 6, तो बचेगा जो 2 का विपरीत क्या होगा, 5। बस इतना सा ही याद रखना है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया इतनी सी बात में, क्योंकि यहाँ पे आप एग्जाम में बैठे हो, आप यहाँ पे सॉल्यूशन करने नहीं बैठे हो। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इस प्रकार बने घन से 4 बिंदु के दर्शाने वाले फलक के विपरीत, यानी कि सीधी बात ये पूछी है कि 4 के विपरीत, तो 4 गोले यहाँ पे है 4 बिंदु, और 4 के विपरीत क्या है यहाँ पे, 4 के विपरीत ये 6 है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ गया, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए शब्द युग में संबंधित है। एमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो दाब से बैरोमीटर का मापन किया जाता है। दाब से किसका मीटर मापन किया जाता है, बैरोमीटर से। अब वायु दाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है। यहाँ पे जो क्लियरली आंसर मैच हो रहा है वो क्या है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाती है, अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन था इसमें थोड़ा सा बैरोमीटर होगा लगभग, तो यानी कि हमारा जो आंसर मैच कर रहा है वो क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4। और लगभग आप इतना समझ भी रहे हो कि देखो जैसे कि आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से। 12 से संबंधित है 150, जो क्वेश्चन में दे रखा है। किया क्या है, 12 12 कितना आता है, 144, और 144 में 6 का आधा और यानी कि 12 का आधा 6 जोड़ दिया तो 144 और 6 कितना आ गया, 150, ठीक है। आगे कितना दे रखा है, 14, तो कितना आएगा, 14 14 कितना आ गया, 196, और 196 में 14 का आधा जोड़ा तो कितना आ गया, 7, 196 और 7 कितना आ गया, 203। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन में दे रखा है कि जिस प्रकार तिनका घोंसले से संबंधित है ठीक उसी प्रकार, देखो आपको पता है कि एक चिड़िया एक एक तिनका लाती है तो उसको जब जाके वो घोंसला बना पाती है, तो उसी प्रकार आपको पता है कि कपास से लास्ट में जो बनता है वो क्या बनता है, धागा बनता है। यानी कि कपास से धागे का निर्माण हुआ। आगे क्या दे रखा है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन कीजिए। देखो ईमानदारी, सत्यता और सत्यनिष्ठता, इससे एक ही बात दर्शा रहा है कि ईमानदार, सत्यता और सत्यनिष्ठता और ईमानदार, यानी कि तीनों चीज़ें एक ही चीज़ को दर्शाती है। बट यहाँ पे ऑप्शन 2 में दे रखा है क्या, प्रसन्नता। तो प्रसन्नता यानी कि वो खुश है, तो ये तो अलग ही दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ गया। नेक्स्ट में दे रखा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। यहाँ पे दे रखा है 28, 16 और 27। देखो कैसे आया होगा, 4 का भाग दिया, 4 7 कितना गया, 28 7 बार गया, और 3 नाम 27 कितने बार गया, 9 बार। इन दोनों का योग किया। अब बताओ क्या किया है, पहले 28 में तो 4 का भाग दिया और 27 में किसका, 3 का दिया। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, 44 है, और किस में कितना है, 16 है, और यहाँ पे कितना है, 15 है। तो 44 में तो 4 का भाग देगा और 15 में 3 का भाग देगा। 4 11 44 यानी कि 11 बार गया, प्लस 3 पंजे 15 यानी कि 5 बार गया। इन दोनों का योग कितना गया, 16। तो उसी प्रकार तीसरे में दे रखा है कि 84 क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है और यहाँ पे कितना है, 24। इसमें भाग 4 का देना है, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 21, तो ये आ गया। अब 3 का भाग देना है, 3 29 24, 21 और 8 कितना आ गया, 29। कैसे किया वो भी मैं आपको सिद्ध कर रहा हूँ, बस आपको इतना ही टाइम मिल रहा है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि एक 25 क्वेश्चन में आपको पता है कि ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में देखा है कि सभी कंप्यूटर मशीन्स है। ये क्या आ गया, सभी कंप्यूटर, और सभी कंप्यूटर क्या है, एम से दर्शा यानी कि मशीन्स हो गए, ठीक है। आगे क्या बोला है, कोई भी टेलीविज़न कंप्यूटर नहीं है। कोई भी टेलीविज़न यानी कि टेलीविज़न को किससे दर्शा दिया, टी से। कोई भी टेलीविज़न यानी कि टीवी हो गया। कोई भी टेलीविज़न क्या नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, यानी कि टेलीविज़न और कंप्यूटर के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो एक बात सोचिए, जब टेलीविज़न और कंप्यूटर के बीच में कोई संबंध नहीं है तो क्या मशीन के लिए बोला थोड़ी है कि मशीन के और टेलीविज़न के संबंध है, ऐसा बोला नहीं है। और जब बोला नहीं है तो एक संभावना हो जाएगी, और संभावना का आपको पता है कि क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। आगे क्या बोला है, ऑल टेलीविज़न यानी कि सभी टेलीविज़न, सभी टेलीविज़न क्या है, उपकरण के बारे में दिया गया है कि सभी टीवी क्या है, उपकरण है। यानी कि यहाँ पे है के लिए बोला है, तो यानी कि ये क्या हो गया, उपकरण, यानी कि आई से दर्शा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सम उपकरण, कुछ उपकरण
मशीन है, यानी कि ये कुछ उपकरण मशीन हो सकते हैं क्या? भाई आई को दर्शा दिया उपकरण से और एम को दर्शा दिया मशीन से, तो ये उपकरण और मशीन के बीच में कोई संबंध हो सकता है क्या? तो देखो एक कंडीशन में तो हो सकता है और दूसरी कंडीशन में नहीं हो सकता। तो यानी कि ये क्या आ गई संभावना, और आपको पता है संभावना क्या होती है, गलत। इसलिए यानी कि इन दोनों के बीच में रिलेशन हो भी सकता है और नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता यानी कि क्या आ गया संभावना, और संभावना क्या होगी, गलत होगी पहला। ठीक है, यानी कि ये पहला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे में क्या बोला है, सम मशीन आर कंप्यूटर, यानी कि कुछ मशीन, ये एक मशीन है, ये कुछ मशीन कंप्यूटर है क्या? बिल्कुल, दोनों के बीच में रिलेशन है, तो कुछ मशीन क्या है, कंप्यूटर है, तो दूसरा क्या आ गया, सही आ गया। तीसरे में क्या बोला है, सम टेलीविजन, यानी कि कुछ टेलीविजन मशीन है, यानी कि ये कुछ टेलीविजन मशीन है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और जब हमने यहाँ पे उपकरण को ही गलत बोल दिया तो यहाँ पे ये तो सही हो ही नहीं सकता, तो तीसरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो यानी कि ओनली दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दे रखा है, पहले में तो ओनली, यानी कि तीसरे ऑप्शन मैच है कि ओनली तीसरा ऑप्शन, यानी कि तीसरा कंक्लूजन क्या है, सही है, फॉलो कर रहा है। तो यानी कि ऑप्शन 2 ओनली क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया कि उस विकल्प का चयन करें जिससे संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्न समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। यहाँ पे दिया गया है कि जो हमारे 4 ऑप्शन हैं उसमें से 9, 12 और 18 है। इसमें बोला है कि जिस प्रकार से इस क्वेश्चन में ये संबंधित है इसी प्रकार इस चारों ऑप्शन में से कौन सा संबंधित है, ये क्वेश्चन में बोला है साफ साफ। देखिए अब क्वेश्चन को आप कैसे करते हो वो आपके ऊपर है, पर देखिए 9 और 12 के बीच में 3 का गैप है, ठीक है, और यहाँ पे यानी कि 3 को जोड़ा है, तो इसी प्रकार 12 और 18 के बीच में कितने को जोड़ा है, यानी कि इस 3 के 2 गुणा कितना गया, 6, यानी कि 2 गुणा, तो 12 और 6 कितना गया, 18, और 9 और 3 कितना गया, 12, यानी कि जो नंबर हमने जोड़ा है उसके डबल को हमको जोड़ना है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे ऑप्शन ओनली दूसरा ही मैच हो रहा है, कितना, 13, 19 और 31, बाकी कोई नंबर मैच नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ पे कितना जोड़ रहे हैं हम, 13 और 6 कितना गया, 19, तो यानी कि आगे इसमें जो भी जोड़ूंगा तो इस 6 का क्या होगा, 2 गुणा, यानी कि 12 आएगा, तो यानी कि 12 और 19 कितना आएगा, 31 आ गया, ठीक है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 मैच हो गया। बाकी आप कोई और ऑप्शन मैच करोगे तो देखना होगा नहीं। देखिए कैसे कि यहाँ पे 5 और 12 और कितना दे रखा है, 24, यहाँ पे कितने का गया, फिर 7 का, तो यानी कि जो भी है इसका दोगुना यानी कि 14 होना चाहिए, जबकि 14 जोड़ ही नहीं रहा, यहाँ पे 26 होना चाहिए, जबकि वहाँ पे कितना है, 24, इसलिए जो भी हमने जोड़ा उसका दोगुना हमने जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अनंत स्थापित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं कि ये आपको नज़र आ जाए बिल्कुल। देखिए कैसे, यहाँ पे आप इसको बनाना है ऐसे, और ये बना दिया, और ये बना के ये बना दिया, ये हमारा डायग्राम है। अब इसमें हम मैच करेंगे तो ना, तो देखो इसमें ये कट गया बीच में लाइन, तो यानी कि ये भी नहीं बनेगा, इसमें बनने का ऐसा कोई चांस नहीं है। तीसरा ऑप्शन है जो भी हमारा, उसमें आपको देखो ये बना दिया, ये बना दिया, ठीक है। अब यानी कि ये वापस दे दिया। अब ये जो ऑप्शन है इसमें देखो वापस इसको थोड़ा सा झूम करके लिखते हैं, झूम करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि इसको हमको ये लिखना है कि यहाँ से हमारा ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा बन गया। अब ये देखो ये हमको बनाना है, चाहिए तो आप अब देख लेना, यही डायग्राम बनेगा। देखिए जूम कम करते हैं हम, जूम कम की हमने, तो देखिए वो ही डायग्राम आगे जो हमारा था, देखिए यानी कि जो हमारा था वही आगे, देखिए वैसा कि वैसा डायग्राम बन गया। ओनली कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में हमारा वही ऑप्शन बना जो क्वेश्चन में हमको दे रखा था। बाकी यानी कि इन क्वेश्चनों में आप घुमा भी नहीं सकते हो, आपको घुमाने की अनुमति भी नहीं है, आप ओनली वैसे ही देख सकते हो। हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि सिगदा ने कहा कि, कौन बोल रही है, सिगदा, सिगदा ने कहा कि वह अपनी माँ, यानी कि किसकी माँ, सिगदा की माँ। भाई रिश्ते के क्वेश्चन है, इजी है, बस समझने की बात है, एक एक लाइन। माँ के इकलौते भाई, यानी कि इस माँ के इकलौते भाई, ये क्या हो गया, माँ का भाई आ गया, भाई के बेटे, यानी कि इसका क्या हो गया, बेटा, बेटा की माँ, यानी कि इस बेटे की माँ, इसकी माँ, इसकी क्या हो गई, पत्नी, भाई इसकी औरत हो गई, ठीक है। माँ के ससुर, माँ का ससुर हो गया, और ससुर इसका क्या हो गया, पिता हो गया, से मिली, यानी कि ये सिगदा इस आदमी से मिली, तो आपको पता है कि ये तो इसकी माँ होगी और ये इसका मामा हो गया, और मामा का पापा क्या हो गया, इसका नाना हो गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो वह किससे मिली, तो यानी कि नाने से मिली, इसका नाना है, इससे मिली, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि देखो उस सही विकल्प का चयन करें
जो दिए गए शब्द विन्यास का वह क्रम दर्शाता है जिस प्रकार वे अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। देखो तीनों में, चारों पांचों में एम है तो एम को हमने काट दिया, उसके बाद में क्या है यू वी यू ओ यू, तो यानी कि यू ओ वी, तो यानी कि वी यू को तो हम काट ही देंगे, हमको मतलब है ओ और ओ से। एक तो चौथे में ओ है और एक दूसरे में ओ है। ओ के बाद में एक में तो क्या आ रहा है वी और दूसरे में भी क्या आ रहा है वी, अभी तक भी नहीं कर सकते पहचान। आगे क्या है आई, चौथे में आई है और दूसरे में क्या है ई, तो यानी कि सबसे पहले कौन सा आएगा, दूसरा आएगा। ठीक है, दूसरे के बाद में आंसर आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, दो चार बन गया। आगे कौन कौन से बचे, तीन बचे। अब यानी कि यू यू यू, इसको पहचानेंगे। यू के बाद में पहले में भी एल दे रखा है, तीसरे में भी एल दे रखा है और चौथे में क्या दे रखा है, यहाँ पे टी दे रखा है। तो यानी कि इसका नंबर भी बाद में आएगा, पहले और दूसरे से में से, पहले और तीसरे से में से एडिशन होगा। तीसरे में एल के बाद में टी दे रखा है और पहले में भी एल के बाद में टी दे रखा है। और तीसरे में टी के बाद में आई दे रखा है और पहले में भी आई दे रखा है। उसके आगे एन दे रखा है जबकि पहले में क्या दे रखा है एफ, तो यानी कि पहले क्या आएगा एक आएगा, उसके बाद में क्या आएगा तीन और लास्ट में क्या बचेगा पाँच बचेगा। यानी कि कुछ भी नहीं है, आप जो सामान है उसको काटिए, एम कट गया। उसके बाद में यू को बाद में लेंगे, पहले ओ को लेंगे, तो ओ में भी पहले कौन सा आ रहा है उनको लेंगे, तो पहले कौन सा आ रहा है दूसरा, फिर चौथा, फिर पहला, फिर तीसरा, पाँचवा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ गया राइट, यानी कि पहला। आगे क्या दिया गया है कि महिलाएं, प्रोफेसर और विधवाएं। आपको पता है कि ये महिला है और महिला के अंदर ही क्या आती है विधवा, यानी कि वी से दर्शा दिया, और ये फीमेल यानी कि महिला हो गई। अरे आपको पता है कि कोई जेंट्स तो विधवा हो नहीं था, महिला ही होती है, तो महिला किसके अंदर आएगी, महिला के अंदर क्या आएगी विधवा आएगी। ठीक है, आगे क्या बोला है प्रोफेसर। भाई कुछ विधवा भी प्रोफेसर हो सकती है और कुछ महिला भी हो सकती है बिना विधवा भी। ठीक है, तो यानी कि दोनों कंडीशन में ये क्या आ गया प्रोफेसर यानी कि पीछे दर्शा दिया। तो यानी कि ये हमारा डायग्राम क्या बन गया ऑप्शन नंबर 2 वाला। भाई यहाँ पे ये विधवा होगी, ये किसके अंदर आ गई, महिला के अंदर आ गई, और प्रोफेसर विधवा भी हो सकती है और महिला भी हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन है हमको दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कितना इजी देखेंगे, थोड़ा सा इसको भी झूम करते हैं क्योंकि जरूरी है झूम करना। देखिए यहाँ पे एक तो ये हो गया, दो तीन चार पाँच, पाँच तो त्रिभुज ये हो गए हमारे। ठीक है इजीली। उसके बाद में छः सात और ये बड़ा वाला कौन सा आ गया आठ, यानी कि तीन ये जुड़ गए। उसके बाद में नौ दस और ये बड़ा वाला कौन सा 11, यानी कि तीन और जोड़ दिए। उसके बाद में 12 और 13 यानी कि दो और जोड़ दिए हमने। और लास्ट में ये बड़ा वाला यानी कि ये भी क्या बन गया त्रिभुज, यानी कि एक कितना हो गया 5 और 3 8 और 3 11, 11 और 3 कितना आ गया 14, यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी 14, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। अब हमारी स्थिति में चलते हैं बिल्कुल, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं 25 तक। हाँ हो सकता है कि थोड़ा सा इश्यू आया होगा आज, क्योंकि हम थोड़ा सा इसमें स्पीड को और भी या तो तेज़ रखेंगे क्योंकि आपको तो ओनली सॉल्यूशन ही देखना है। तो यानी कि थैंक यू दोस्तों, हमारी क्लास यहीं तक है। थैंक यू दोस्तों।